अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना है दोस्तों, आप लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल के हवाले से कि भाईजान पीएसएल जो है वो लाहौर जा रही है। क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। आज कोई मैच नहीं है। बिल्कुल बात करेंगे जी शनाका के हवाले से कि शनाका को बैन कर दिया गया 1 साल के लिए। इस पर शनाका ने भी रिस्पॉन्ड किया है, क्या कहना है शनाका का वो आप लोग से शेयर करेंगे। आईपीएल में जो प्लेयर्स मौजूद हैं यानी कि जो पीएसएल को छोड़कर गए हुए थे, मोस्टली ऐसा लग रहा है कि रिग्रेट ही फील कर रहे हैं। क्या वजह है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे बाबर और कुशाल मेंडिस के हवाले से, इस पूरे पीएसएल में छाए हुए हैं, लीडिंग रन स्कोरर बने हुए हैं, क्या स्टैट्स है उनके, क्या कहानी आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कामरान गुलाम के हवाले से, बड़े ही डिसहार्ट हुए हैं वो, टेस्ट उनको ड्रॉप किया गया, क्या रीजन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। राशिद खान ने एक कहानी सुनाई है और उन्होंने कहा कि भाई उनको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से ऑफरें दी खेलने के लिए, ये क्या स्टोरी है वो आप लोग शेयर करेंगे। और बांग्लादेश ने सेकंड ओडीआई में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साले के बारे में ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, अब जो है जो मैच खेला जाना है कल, वो होने जा रहा है आपका लाहौर में। अब सिचुएशन ऐसे ही चलेगी, लाहौर कराची लाहौर कराची। देखिए बिल्कुल ऐसे ही। और आज कोई पीएसएल का मैच नहीं था और अब कल दोबारा डबल हेडर रखा गया है। कल एक मैच तो जो दोपहर वाला मैच है वो तो लाहौर में खेला जाएगा, अलबत्ता जो शाम वाला मैच है वो कराची में खेला जाएगा। कल दोपहर को लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने दोपहर 2:30 बजे लाहौर में होंगे, जबकि पिंडीस और मुल्तान सुल्तान शाम को कराची में भिड़ेंगे। तो अब इस तरह से चलेगा कि एक मैच लाहौर में, एक मैच कराची में, थोड़ा सा मिक्स चलेगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब एंडिंग के प्लेऑफ्स और आखिरी जो फाइनल होगा वो आपका फिर लाहौर में रहेगा। तो अभी कुछ मैचेस जो है वो लाहौर कराची वाला सिस्टम चलेगा, लेकिन अब दोबारा से पीएसएल जो है वो लाहौर के अंदर अपनी एंट्री मार चुका है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है डसन शनाका को लेकर, जिनका ताल्लुक जो है वो श्रीलंका से है। और आपको याद होगा कि इन्होंने बड़ी अजीब हरकतें भी की थी जब पाकिस्तान का बड़ा मस्ट विन गेम वहां पर था। तो पहले इन्होंने ये कोशिश की थी कि वो जो पाकिस्तान को रिक्वायर्ड टारगेट है उससे थोड़ा सा श्रीलंका आगे निकल जाए, और बाद में इन्होंने हार्ड हिटिंग करने की कोशिश की और सारों को पता चल गया कितनी जबरदस्त जो है एक्टिंग कर रहे हैं। और फिर दोबारा इन्होंने पाकिस्तानी फैंस को इस तरीके से हर्ट किया कि ये पीएसएल में सिलेक्ट हो गए, और उसके फौरन बाद जो है इन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया, और विड्रॉ करने के बाद ये आईपीएल खेलने चले गए। और अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलसिला शुरू कर दिया, जैसे मुजरबानी को पहले बैन किया था, अब इनके ऊपर भी बैन लग गया है, तो अब इनकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ गया जिसमें इन्होंने कहा है जी मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, तो मैं बड़ा जो है वो सॉरी करता हूं लाहौर कलंदर के जो फैंस हैं, स्पेशली उनसे बड़े लॉयल फैंस हैं। पीएसएल मेरे दिल के बड़ा करीब है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब हम आएंगे तो तमाम फैंस को जो है वो फिर हम जो खुशी देंगे। तो दाऊद साहब 1 साल का बैन लगा दिया गया। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन एक्शन है, और इससे पहले मुजरबानी के ऊपर भी 2 साल का बैन लगाया था, और उसके बाद मुजरबानी की भी हमने सुनी थी चीखें, वो भी निकल कर आए थे, उनको भी पता चल गया था आईपीएल में वैसे भी मुझे खिला नहीं रहे, मैं बेंच पे बैठा हूं, और अब पीएसएल के दरवाजे भी मेरे लिए बंद हो गए हैं अगले 2 साल के लिए, सन 2027 और 28। जबकि डासुन शनाका ने अपनी क्योंकि पहली शर्मिंदगी का इजहार कर लिया, पहली माफीनामा दे दिया, तो पीसीबी की जो टेक्निकल कमेटी है जो शायद इनको भी 2 साल सॉरी 2 साल की सजा सुनाती, उन्होंने फैसला किया कि अब हम इनको 1 साल की सजा सुनाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही माफी तलाफी कर ली और कहा कि जब मैंने अपना पीएसएल में से नाम हटाया तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं अपना नाम आईपीएल में दूंगा, लेकिन बहरहाल फिर मैं राजस्थान में मुझसे राब्ता किया और फिर मैं राजस्थान रॉयल्स में चला गया। तो काफी इन्होंने भी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है, माफी मांगी है पाकिस्तानी फैंस के लिए, और कहा कि उनका ट्रस्ट आगे आने वाले सालों में मैं उम्मीद करता हूं कि मैं दोबारा खेलूंगा पीएसएल, और ट्रस्ट भी जो है वो उनका गेन कर लूंगा। लेकिन रियलिटी यही है कि डासुन शनाका को भी अपना आईपीएल का कोई खास अच्छा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। राजस्थान रॉयल्स ने इनको पिक जरूर किया, लेकिन ये रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। पहले भी इनको जब पिक किया था तो रिप्लेसमेंट के तौर पे पिक किया था, और इस बार भी इनको सिर्फ रिप्लेसमेंट पे ही पिक किया, यानी कि सेकंड चॉइस के तौर पे इनको रखा है। और इनको नजर आ गया कि भाई मेरा फ्यूचर नहीं, और पीएसएल के भी दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। और इवन डासुन शनाका ने पाकिस्तान की भी तारीफ की, और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर डासुन शनाका श्रीलंका का कप्तान बना या आज वो शनाका है तो वो पाकिस्तान की वजह से है। सन 2019 में जब दिमुत कुरतने ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया था तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने डासुन शनाका को कप्तान बनाकर भेजा, और सरफराज जब 2019 का वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा प्रेशराइज हुए थे, उसके बाद उन्होंने उनको हराया सीरीज, श्रीलंका ने सीरीज जीती, और फिर शनाका को फुल टाइम कप्तान बना दिया वाइट बॉल को, और हमने देखा कि वहां से काफी उनकी ग्रोथ हुई। फिर दोबारा अभी हमने देखा कि वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका पाकिस्तान और ये जो सीरीज चल रही थी वहां पर डासुन शनाका भी मौजूद थे। श्रीलंका ने खिलाड़ियों को उकसाया कि भाई वापस चलो, वहां डासुन शनाका स्टिक रहे, तो फिर एकदम से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इनको दोबारा कप्तान बना दिया।
और जो भी वर्ल्ड कप गुजरा है उसमें भी ये कप्तान तो थे। पाकिस्तान ने लेकिन कितना बेनिफिट किया इनका। लेकिन इन्होंने हमेशा, जब भी ये पाकिस्तान आए हैं, इनका कुछ ना कुछ भला ही हुआ है, लेकिन इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए ऐसा लगता है कि बुरा ही चाह। वर्ल्ड कप में भी हमें नहीं भूलता, बात ये नहीं है आप खेलने के लिए आए हो, आपको मैच जीतना चाहिए था, वो बात अलग थी, लेकिन जिस तरह से श्रीलंका वो मैच जीतने के लिए नहीं जा रहा था शुरू में, सिर्फ वो जो पाकिस्तान को बाहर करने के लिए रिक्वायर्ड टारगेट था, सिर्फ उसके हिसाब से खेल रहे थे। फिर एक और जो घटिया चीज देखने को मिली वो ये थी कि टॉस का टाइम था। जब पाकिस्तान श्रीलंका का टॉस हुआ, पाकिस्तान ये चाहता था कि हम चेस करें क्योंकि टारगेट नहीं पता था। उस टाइम जानबूझकर, इवन पिछले 2 मैचेस में उन्होंने यही हरकत की थी और वो हार गए थे। तो बनता यही था कि वो इस टाइम टॉस जीत के खुद बैटिंग कर सकते थे, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी चेस किया, हार गए, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी चेस किया था, वो हार गए थे। लेकिन बावजूद इसके सिर्फ पाकिस्तान को बाहर करने के लिए जानबूझ के उन्होंने कहा कि बेशक हमने 2 गलत डिसीजन लिए हैं, इस बार फिर यही करेंगे, मैच बेशक हार जाए लेकिन पाकिस्तान को आगे जाने नहीं देंगे। तो टॉस में गलत हरकत की, टॉस जीते और जानबूझ के कहा कि बेशक पिछले 2 मैच हम हारे, हम फिर बैटिंग करके, हम फिर जो है वो चेजिंग करके हारेंगे। हार फिर भी गए, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने बाहर करवा दिया। बहरहाल पीसीबी ने एक अच्छा फैसला किया और इनके ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया। अब चीखें निकले, माफी मांगे, लेकिन अब अगले साल पॉसिबल आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा और पीएसएल का भी अब क्या नहीं करें, हुद जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आईपीएल के हवाले से। तो हम ये देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स इस वक्त जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर आईपीएल में गए थे, स्पेसिफिकली बाद में जिन्होंने मतलब पीएसएल को पिक कर लिया था, फिर बाद में जैसे जैसे उनको ऑफरें होती गई वो जो है वो आईपीएल की तरफ जो है जाते गए, वो अब ऐसा फील आ रहा है कि वो वहां पर वो रिग्रेट कर रहे हैं। यानी कि रिग्रेट इस पॉइंट से कर रहे हैं कि उनको बेंचेस पे बिठाया जा रहा है। चाहे आप बात कर लें आपके ब्लेसिंग मुजरबानी की, उनका भी कोई ऐसा किरदार नजर नहीं आ रहा, ना शनाका को उस तरह से चांसेस मिल रहे हैं। होल्डर की बात कर लें, होल्डर को भी उस तरह से चांसेस नहीं मिल रहे जिस तरह पाकिस्तान में चांसेस मिल रहे होते थे। तो दोस्तों ये क्या वजह है, जितने खिलाड़ी गए हुए हैं इनको प्रॉपरली खेलने का मौका तो मिल नहीं रहा। देखिए, अगर आप देखो, काफी ना इंडियन फैंस आके बोलेंगे नहीं जी कोई ऐसा पछतावा नहीं है, बहुत पैसे मिल रहे हैं, बहुत पैसे मिल रहे हैं। पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि भाई नहीं मिल रहे आईपीएल में पैसे। आईपीएल में हम खुद भी मानते हैं बहुत बड़े बड़े पैसे मिलते हैं। वो किसको मिलते हैं? वो मिल रहे हैं कैमरिन ग्रीन को, वो मिल रहे हैं बटलर को, वो मिल रहे हैं हैजलवुड को, वो बड़े नाम को मिल रहे हैं प्लेयर्स को पैसे। और वो हम जब पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं वो 50-50 करोड़, 40-40 करोड़ मिलते हैं। इवन मुस्ताफिजुर रहमान का नाम था आईपीएल में, वो भी पाकिस्तानी करेंसी में 30 करोड़ रुपया लेकर वो जा रहे थे, उन प्लेयर्स को मिल रहे थे। अब ये शनाका हो गए, ये जो रिप्लेसमेंट है, मुजराबानी हो गए, भाई ये कुछ पैसा नहीं लेके जा रहे। इवन अगर आप देखो, जैसे बहुत सारे तो ऐसे प्लेयर हैं, जैसे स्पेंसर ऑफ जॉनसन की बात कर लो, वो क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी का इशू था, वो इवन लेट ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर पीएसएल की मैनेजमेंट ने उनको बोला कि ठीक है आप इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो, कोयटा वालों ने, फिर आप बेशक आईपीएल आप हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने इसलिए अपना आईपीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब वो भी कोई इतने बड़े पैसे नहीं ले रहे, इवन कम पैसे ले रहे हैं। पीएसएल में उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अली साहब, अगर हम 2025 के साल में जाएं और वो प्लेयर्स की हम कंपैरिजन करें जो आईपीएल के ऑक्शन में इवन बिक भी गए, उनमें भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा फील आ रहा है कि वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। अगर आप लिस्ट देखो, मिचेल ओवन लास्ट ईयर पीएसएल में थे, परफॉर्म भी कर रहे थे, हाइप भी बनी, ऑस्ट्रेलिया में भी खेलने की इनकी बड़ी बड़ी बात हो पड़ी कि ऑस्ट्रेलिया टीम का एक अहम रुकन रहेंगे। आईपीएल में गए, लेकिन आईपीएल में मां सिवाय वो बेंच के कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ पानी पिलाने के और एक फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं। उनको 11 में मौका नहीं मिल रहा। बेन वार्विश, ये आपको पीएसएल में भरपूर परफॉर्मेंसेस दिखाते हुए नजर आए, हर मैच इनको खेलते हुए नजर आ रहे थे। आईपीएल में गए हैं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर आईपीएल में साफ दिखाई दे रही है। जैसन होल्डर बेहतरीन कर रहे थे पीएसएल में, बॉलिंग भी कर रहे थे, बैटिंग में भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, बॉलिंग तो बेहतरीन कर रहे थे भाई पीएसएल में। लेकिन आईपीएल में इंतहाई अफसुर्दा और इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक भी मैच में खेलने का उनको मौका नहीं मिल रहा। बस वो बैठे हैं। और इवन अपनी जब आप इतना बेंच करते हो तो इवन आप जब आपकी फॉर्म भी होती है वो भी चली जाती है, आपको कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाता है, और फिर आपकी अगली लीगों में भी आपके लिए मुश्किलात पेश आती हैं। तो होल्डर भी उनमें एक नाम है। फिर इंग्लिश फास्ट बॉलर ल्यूक वुड, जो कि पीएसएल में खेलते थे, ज़ल्मी की तरफ से बेहतरीन कर रहे होते थे, कमाल किस्म के बॉलर थे। आईपीएल ने पिक किया, कोई बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं दी, वहां चले गए। अब पैसे शायद पीएसएल वाले इनको कुछ पैसे ज्यादा ही दे रहे होते थे, लेकिन भरपूर मैच खेलने का मौका मिल रहा था, हाइप थी, मेन बॉलर बने हुए थे। अब वहां पे क्योंकि आपको पता है 4 आपको फॉरेन खिला रहे हैं, बाकी इंडिया के लोकल इतने बेकार बॉलर भी हमने देखा खेल रहे हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा, और बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला। बेंच पे बैठे हुए हैं, चांस ही नहीं मिला। एडम मिलने, न्यूजीलैंड के स्पीड स्टार, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हैं,
बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और वो पछता रहे हैं कि काश मैं पीएसएल में ही होता, कम से कम मैचेस तो मुझे खेलने का मौका मिल रहा था। काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, वो भी पीएसएल लास्ट ईयर थे और साफ नजर आ रहा है कि वो भी अपने आप को, जैसे जैम्पा ने कहा कि भाई मैं तो आईपीएल में अपना नाम ही मैंने नहीं दिया, तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। सिर्फ जो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो फिन एलन और सैफर्ट, मैट शॉट, अकील हुसैन, ये वो प्लेयर्स हैं अली साहब जो लास्ट ईयर आपको पीएसएल में नजर आए थे लेकिन आईपीएल में एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वो भी एलन और सैफर्ट क्योंकि एक ही टीम के पास है। अब उनके एक रिटायर्ड खिलाड़ी हैं अजिंक्य रहाणे, जो आपको पता है कि अब वो कैप्टन है। अब मजबूरी है बन गई है कि रहाणे को खुद ओपनिंग करेंगे और कहीं उनकी जगह नहीं बनेगी, ओपनिंग है तो या तो वो सैफर्ट को खिलाते हैं या तो वो एलन को खिलाते हैं। अब पहले वो एलन को खिलाया, फिन एलन को, अब उन्होंने फिन एलन को बाहर बिठा दिया, अब सैफर्ट को मौका दे रहे हैं। हालांकि दोनों की ओपनिंग गट्ठी बनती है। हाँ, एक्चुअली तो रहाणे की जगह नहीं बनती, लेकिन रहाणे क्या करे। और फिर उनके पास कलकत्ता की मैं बात करूं, फिर कैमरन ग्रीन उनके पास आ जाते हैं। वो उन्होंने इतने महंगे खरीदे हुए इंडियन रुपीस में, पीकेआर में तो अगर आप देखो 65-70 करोड़ का वो प्लेयर है, तो उसको खिलाना मजबूरी है। और फिन एलन और सैफर्ट तो कोई बिल्कुल सस्ते सस्ते बिके हुए हैं, तो इसलिए वो अब उनको मजबूरी तौर पे अब उनमें से एक को खिलाती हैं। तो वो भी कोई इतना खुश नहीं है। यहाँ पे एलन और सैफर्ट सारे मैचेस खेल रहे थे, वहां पे ये भी बेंच होती हैं, एक आध मैच खेलते हैं। लेकिन जो मैंने आपको नाम बताए हैं, मिचेल ऑन, बेन वार्विश, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, एडम मिलने और काइल जेमिसन, इन गरीबों को तो बिल्कुल ही नहीं खेलने का मौका मिला। तो ये नजर आ रहा है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद ये काफी ज्यादा जो पछतावा है वो इन प्लेयर्स पे साफ नजर आ रहा है। और यही वजह है, आखिरी बात करेंगे फिर आगे चलेंगे अली साहब, यही वजह है कि मुजराबानी के ऊपर भी जो बैन लगा। अगर इंडियन फैंस बहुत कहते हैं ना कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माफीनामा और इतनी बड़ी क्लियरेंस, ये दोनों ने माफीनामे, मुजराबानी की माफीनामा ना आता, वो शनाका का भी ना आता, और शनाका का भी आज इतना बड़ा कि पाकिस्तानी फैंस मेरे दिल के बड़े करीब हैं, लाहौर के फैंस तो यार कोई भी अपने लिए एक सेकंड ऑप्शन बंद नहीं करता। नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं अली साहब, ये फर्स्ट ऑप्शन बनने जा रहा है। वही ना, उनको पता है ना कि अगर उन्होंने नहीं पिक किया तो यही होता है ना उनको, क्योंकि नजर आ रहा है कि अब मसला ये भी नहीं कि सेकंड ऑप्शन, उनको नजर ये आ रहा है कि भाई आईपीएल ने तो हमें मौका दिया ही नहीं उस तरह से, और अब अगले साल तो हमें वापस पीएसएल में जाना है हर हाल में। उनको साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि जैसे ही मुजराबानी पे पीसीबी ने बैन लगाया, उसने हाथ जोड़ के कहा कि भाई ये तो आपने बहुत बड़ा बैन लगा दिया, मेरी सजा तो थी ही नहीं, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया था, मेरी सजा कम की जाए। और दासन शनाका ने पहले से ही जब सजा और कमेटी पीसीबी ने बनाई उससे पहले ही इन्होंने माफीनामा जारी कर दिया ताकि मेरे पर कम से कम सजा लगाई जाए, कम से कम मेरे पर बैन किया जाए। तो ये रीजन है। आप बोलते रहे, बहुत सारे इंडियन फैंस बोल रहे हो नहीं जी नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको बहुत पैसे मिल रहे हैं। भाई अगर इतना पैसा मिल रहा होता वो खामोश रहते, उनको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था कि भाई बैन लगा दिया, जो भी कर दिया। लेकिन वो इस तरह जो आ रहे हैं बार बार। और अब आप देखोगे अगले साल ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, जो बड़े बड़े नाम है जो आईपीएल में सिर्फ बैठे हुए, एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल रहा, शायद अगले साल वो पीएसएल में ही आए। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम और कुशाल जो मेंडिस है, वो ऐसा लग रहा है कि वो फ्रंट से जो है वो लीड कर रहे हैं और इस पीएसएल के अंदर जो है ये दोनों छाए हुए हैं और इन दोनों के स्टैट्स जो है कमाल है। अगर आप स्पेसिफिकली बाबर आजम की बात करें तो 7 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम ने 401 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 1 सेंचुरी मारी है, 2 उनकी जो है 50 देखने को मिले हैं, 100 की एवरेज से रन्स किए हैं और स्ट्राइक रेट जो है वो 143 का रहा है, जिसका साफ मतलब है कि बाबर आजम का जो कमबैक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। भाई देखिए, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक जितने पीएसएल में मैचेस हुए हैं उनके स्टैट्स तमाम शेयर कर दिए हैं। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, मोस्ट रन स्कोरर, हाईएस्ट रन स्कोरर, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स, मोस्ट विकेट टेकर, तमाम जो लिस्ट है, मोस्ट कैचेस, बेस्ट विकेट कीपर, तमाम लिस्ट आज पीसीबी ने, पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने जारी की है। बाबर आजम की तारीफ बनेगी इस पीएसएल में, उनका बेस्ट ये पीएसएल जा रहा है, जिस तरह से वो रन्स बना रहे हैं। कल जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया, सिर्फ एक डॉट बॉल के साथ 100 कंप्लीट किया, 50 में 0 डॉट बॉल पर। वो जो डॉट बॉल था वो भी बाउंसर था, मतलब उनके बल्ले से वो बॉल लगा नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। अगर वो बल्ले से लगता तो शायद उस पर भी आप कह सकते हो कि वो भी डॉट बॉल ना होता। तो जो टॉप 5 बैटर्स हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे कुशाल मेंडिस हैं, जिन्होंने 413 रन बनाए हैं और लीडिंग रन स्कोरर है, टॉप आप कह लो कि बैटर है। नंबर 2 पे बाबर आजम आते हैं 401 रन के साथ, सिर्फ 11 रन का फर्क है इन्हीं के ही अपने जो टीममेट है कुशाल मेंडिस का। फिर हसन नवाज 288 रन के साथ 3rd नंबर पे आते हैं। बड़ी अच्छी खबर है कि जो समीर मिनास हैं जो छाए हुए हैं इस पीएसएल में, फर्स्ट उनका पीएसएल है, 265 रन के साथ 4थे नंबर पे हैं। जबकि साहिबजादा फरहान 249 रन के साथ 5वें नंबर पे आपको इस पीएसएल में नजर आ रहे हैं। तो बाबर आजम फायर हैं, छाए हुए हैं।
फिर अगर आप इस बात करें हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो यहां भी कुशाल मेंडिस 109 के साथ टॉप पे हैं, फरहान 106 के साथ 2 पे हैं, बाबर आजम थर्ड नंबर पे नजर आते हैं और फिर फोर्थ नंबर पे भी बाबर आजम ही है, एक उनका 100 है, एक उनका 87 है और फिर फखर जमान आपको नजर आते हैं फिफ्थ नंबर पे जहां पर उनका 84 है। अगर आप बॉलर्स की बात करें तो आपको शाहीन शाह अफरीदी के जो उन्होंने 4 आउट किए थे 18 रन देके, वो उनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर है, वो आपको टॉप पे नजर आते हैं। इसके अलावा अगर आप मोस्ट विकेट टेकर की बात करें तो सुफियान मुकीम का नाम नजर आता है इस पीएसएल के सबसे, भाई उन्होंने रिकॉर्ड ही बना दिया कि लगातार 3 विकेट्स लेने वाले, 3 विकेट्स ले रहे हैं, इंडिविजुअल खिलाड़ी बन गए। 2017 में जो हसन अली ने किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, उनकी याद ताजा करवा दी इन्होंने। खैर सुफियान मुकीम छाए में और आई एम श्योर कि अब उनको कोई रोक नहीं सकेगा और वो पाकिस्तान टीम में आपको उनको T20 और एंट्री मिलेगी। ओडीआई में, T20 तो चलो आपके नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई में मौका दीजिए और अगर आप उनको प्रॉपर ग्रूम करते हो तो ओडीआई में भी वो आपका एक विकेट टेकिंग बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। फैसल अकरम और ये दोनों बड़े टैलेंटेड बॉलर्स हैं। सुफियान मुकीम ने 17 विकेट्स लिए हैं, ये टॉप पे हैं। शाहीन शाह अफरीदी 13 विकेट्स के साथ दूसरे पे, हसन अली 11 विकेट्स के साथ तीसरे पे, इफ्ती चाचू इफ्तिखार चौथे नंबर पे हैं 10 विकेट के साथ, जबकि मोहम्मद आमिर ने भी 10 विकेट्स लिए हैं। फिर इसके अलावा अगर आप बात करो तो ये आपके जो विकेट कीपर है उनमें भी लोकल में हसीबुल हैं, लेकिन विकेट कीपर में इतना आपको मजा नहीं आ रहा। तो ये अली साहब पीसीबी ने स्टैट्स जारी किए हैं अब तक के पीएसएल के और बाबर आजम की बड़ी हाइप बनी हुई और कुशाल मेंडिस की दोनों छाए हुए हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कमरान गुलाम के हवाले से। तो आपको याद है कि अभी पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया है अगेंस्ट बांग्लादेश, जो कि 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए जो है बांग्लादेश जा रहा है और कमरान गुलाम को जो है वहां से ड्रॉप कर दिया गया। तो कमरान गुलाम ने जो है वो एक ट्वीट किया, बेसिकली अपनी जो स्टोरी है वो उन्होंने शेयर की है, जिसमें उन्होंने एक अपना टूटा हुआ हार्ट जो है वो दिखाया है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि जो कमरान गुलाम है वो बेसिकली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और हमें भी ऐसा लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। आपने कुछ ऐसे प्लेयर्स बीच में डाल दिए जिन्होंने अभी जो है वो इवन T20 परफॉर्म किया, आपने जो उनको टेस्ट कैप में पकड़ा दिए। तो कामरान गुलाम जैसा एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो कि डिजर्व करता है कि ओडीआई न सिर्फ टेस्ट बल्कि ओडीआई में भी आप मिडिल ऑर्डर में हो, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। जी देखिए बहुत ज्यादा ज्यादती किया है कामरान गुलाम के साथ। आप एक जो टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहां पे आपको एक मजा हुआ प्लेयर चाहिए होता है, एक सीनियर प्लेयर चाहिए होता है जिसने डोमेस्टिक में रन बनाए हुए हो, जो रेडी टू आप कह लो कि डिलीवर प्रोडक्ट होता है, और वो कामरान गुलाम आपके लिए रेड बॉल का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। आपके टॉप जो 3 सीजन रहे हैं उसमें टॉप 3 बल्लेबाज रहा है, 3 सीजन से परफॉर्मर है, बल्कि 3 नहीं इससे पीछे भी आप चले जाओ तो रन बना रहा है। फिर आपने कामरान गुलाम को टेस्ट से ड्रॉप कर दिया, नहीं समझ आई, उस तरह से आपने उसको मौके भी नहीं दिए। यही मौका है कि बांग्लादेश की सीरीज है जहां पे थोड़ा स्पिन भी हो रहा है, पेसर्स को भी हेल्प मिलता है, वहां पे कामरान गुलाम एक अच्छा प्लेयर आपके लिए साबित हो सकता था। बहरहाल कामरान गुलाम ने टूटा हुआ दिल लगा के डिसअपॉइंटमेंट का इजहार जरूर किया है और वो उदास थी और आई थिंक उनका उदास होना बनता भी है। आपने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को चांस दे दिया जो अभी टेस्ट खेलना एटलीस्ट डिजर्व नहीं करते थे और आपने उनको टेस्ट कैप पकड़ा दिया, तो ये ज्यादती है। जब आप इतनी आसान कर देते हो टेस्ट कैप्स कुछ लोगों के लिए, फिर बात वही है कि फिर आपकी जो टेस्ट टीम है इसलिए उसका ये हाल हुआ है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो होती है जहां पे आपको बड़े नाम सीनियर तो सारी कुछ टेस्ट हो गया, ओडीआई हो गया, सारी कैपें फिलहाल तो आसान बहुत आसान कर दी हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जो हमारे पास वो आ रही है राशिद खान के हवाले से। तो राशिद खान ने बताया जी कि मुझे जो हाईली ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये ऑफर आई, मुझे ये कहा गया कि आप जो है वो इस तरह कीजिए कि आपके मुल्क में हालात इस वक्त ठीक नहीं है, आप आइए इंडिया में रहिए, आपको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन भी देंगे, मतलब इंडिया के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी प्रोवाइड करेंगे और टीम में खेलने का मौका भी देंगे। ऐसे उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से भी मुझे ऑफर आई है, लेकिन मैं इसके ऊपर हैरान रह गया और मैंने ये कहा कि अगर मैं सिर्फ खेलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जो है मैं अफगानिस्तान के लिए खेलूंगा। अब ये उन्होंने सिंपैथी गेन करने के लिए कहा है या क्या कहानी है ये भैया? अपनी वैल्यू बनाने के लिए कहा है। देखिए अब राशिद खान ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने इंडिया के तो कहा कि एक बीसीसीआई का एक ऑफिशियल है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, टॉप ऑफिशियल है, उसने मुझे कहा कि आप आइए अफगानिस्तान को छोड़िए, आपकी हम जो इंडिया के डॉक्यूमेंट्स हैं उसका काम भी मैं देख लूंगा, मैं बनवा दूंगा, आप इंडिया में आइए और अपनी जो क्रिकेट है वो खेलिए। जाहिर है एक एलिजिबल क्राइटेरिया और होता है, तब तक आप खेलिए, उसके बाद आपको हम इंडिया की टीम में भी अगर आपकी जगह बनेगी तो आगे उसमें भी आपको चांस देंगे, लेकिन फिलहाल आप जो इंडिया में अपनी डोमेस्टिक वगैरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दीजिए और आप इंडिया के लिए ट्राई कीजिए। साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का भी बताया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कोई डिटेल नहीं बताई, बस यही कहा कि ऑस्ट्रेलिया से भी मुझे ऑफर है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि अब राशिद जिस एज में है, जाहिर है अब अगर वो आते हैं और अपना टाइम स्पैन एक इंडिया में गुजारते हैं और एलिजिबिलिटी हासिल करते हैं और नेशनलिटी भी हासिल करते हैं, तो यकीनन तौर पे सब प्रोसीजर में 3, 4, 5 साल तो लग ही जाने हैं उनको। तो इसके बाद क्या उनकी इतनी क्रिकेट बाकी होगी कि इंडिया उनको अपनी टीम में जगह देगा? ठीक है, हमने देखा है कि इंडिया में बहुत ज्यादा उनको आप कह सकते हो कि ओवर रेट किया जाता है, बहुत ज्यादा उनके पीछे पीछे फिरा जाता है और इस बार उन्होंने ज्यादती भी की क्योंकि लाहौर कलंदर उनको इतना सपोर्ट करता था, इतना प्यार देता था,
लेकिन उन्होंने पहली बात की हुई थी कि अगर मुझे आईपीएल से ऑफर हुई तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। इवन बहुत ज्यादा ये भी चल रहा था कि जो शाहपुर ज़ादरान थे उन्होंने पहले राशिद खान से भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन राशिद खान उस टाइम खामोश रहे। लेकिन यहां पर शाहिद आफरीदी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आपके लिए खड़ा है, वो कैंसर से जूझ रहे थे। जो जावेद आफरीदी ज़ल्मी के ओनर, उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको, अगर जापान आप जाना चाहते हैं वहां पर आपका इलाज होगा, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। राशिद खान ने खामोशी इख्तियार की। जब एंड में बहुत हाइप बन गई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं भी आपके सपोर्ट के लिए खड़ा हूं। जब उन्होंने देखा ये तो पाकिस्तान से इतनी ज्यादा बातें होना शुरू हो गई, मुझे गालियां देना शुरू हो गई, गालियां पड़ना शुरू हो गई, तो फिर उन्होंने कहा मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन फिलहाल राशिद खान ऐसा लग रहा है कि वो अपनी अफगानिस्तान में इंपॉर्टेंस जितवाना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं कि भाई देखो मैं तुम्हारे लिए खेल रहा हूं, ये तुम पर बड़ा एहसान है, मेरे पास तो इंडिया से भी ऑफर है, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से भी ऑफर है। रियलिटी तौर पर मुझे लग रहा है कि ये चीजें इतनी आसान नहीं और शायद ऐसी ना हो। हाँ मजाक में, जाहिर है इंडिया में उनको प्यार किया जाता है, मजाक में किसी ने बोल दिया होगा कि भाई हाँ जी आप आ जाओ, हम आपको यहां पे रख लेंगे, और ऐसा लोग बातें कर जाते हैं। लेकिन रियलिटी से मुझे नहीं लगता कि इससे दूर दूर से कोई ताल्लुक है। ये राशिद खान की ये अपनी मुंह मियां मिठू वाली कहानी है। खैर जी, सेकंड ओडीआई जो है वो खेला गया बांग्लादेश और आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड के दरमियान जो ओडीआई सीरीज का सिलसिला जारी और सारी है, उसमें न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड के ऊपर जो है 198 रन लगाया, जिसमें आज निकल्स जो है वो 13 रन पर आउट हो गए। केले जो है उन्होंने 83 रन जो है उसकी इनिंग खेली। बाकी कोई भी कुछ खास जो है टॉम लेथम कुछ नहीं कर सके। और मजे की बात यह है कि गूगल के अंदर अक्सर दाऊद साहब ये आ रहा होता है, लोग हमें जो भेज भी रहे होते हैं, जहां इन्होंने मोहम्मद अब्बास लिखा होता है, ये अब्बास बेसिकली उनके ऑलराउंडर है, आप भी चेक कीजिएगा। लेकिन इसमें तस्वीर जो है ना इन्होंने ये लगाई होती है कि मोहम्मद अब्बास पे इन्होंने हमारा वाला जो अब्बास है ना उसकी तस्वीर जो है वो शो की होती है। जाहिर बात है गूगल को इस चीज का आइडिया नहीं होता। ये ऑलराउंडर है बेसिकली, आपको याद होगा मोहम्मद अब्बास जो न्यूजीलैंड से जिनका ताल्लुक है, बड़े शानदार किस्म का ऑलराउंडर है और पाकिस्तान बेस है, इनके वालिद साहब का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है। इन्होंने भी जो है वो कुछ खास इनिंग तो यहां पर नहीं खेली, 34 बॉल पर 19 रन ही बनाए। खैर 198 के ताकुब में बांग्लादेश ने 35.3 ओवरों का सामना करते हुए 198 जो चेस कर लिया और 4 विकेट्स इनके गिरे। आज तंजीज हसन का जो है बल्ला बोला, उन्होंने 76 रन की इनिंग खेली और इनके वन ऑफ द फेवरेट खिलाड़ी जो कि इस वक्त वर्ल्ड में मौजूद है उनका नाम है नजरुल हसन शंटू। तो शंटू ने जो 71 बॉलों में 50 रन की इनिंग खेली और एंड में आके हेरिडोय ने 30 रन बनाया। तो बड़ी आसानी से, क्योंकि इनके हम नाम जो शंटू हैं जिनको ये बड़ा पसंद करते हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेल दी थी। तो आज तो जीतना बनता था। नहीं भाई, आज अली साहब एक हीरो था और नाम है उसका नाहिद राना। भाई वो अपने कैरियर का फड़काता गया, अपने कैरियर का पीक टच कर रहा है। पेशावर ज़ल्मी में भी जब थे तो मेन बॉलर थे वहां पे। जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई हुई थी उस टाइम भी छाए हुए थे। आज शॉर्ट पिच नहीं पकड़ा रहता और पेस भी उसका ठीक ठाक। ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट बिग थिंग बांग्लादेश और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अगर कोई होने वाली है तो वो नाहिद राना है। भाई 5 विकेट्स उसने आज चटखाए। 10 ओवर में 1 मेडन फेंका, 32 रन देके 5 खिलाड़ी आउट किए और पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम 48 ओवर में सिर्फ 198 बना सकी। थैंक्स टू नाहिद राना। कमाल किस्म का ये गेंदबाज है और न्यूजीलैंड को इसने चारों खाने चित करके बांग्लादेश ने आसानी 35 ओवर में इस टारगेट को चेस किया और सीरीज अब हो गई है 1-1 से बराबर, क्योंकि पिछले मैच में न्यूजीलैंड को जीत मिली थी और अब फाइनल पे बात जाएगी। और पिछले मैच में भी बांग्लादेश अच्छा कर रहा था, अलबत्ता बांग्लादेश चेस करने में वो नाकाम रहा। एंड में एक अच्छा मैच हो गया था, लेकिन एट द एंड न्यूजीलैंड वो मैच जीत गया था। अब थर्ड ओडीआई डिसाइड करेगा कि कौन सीरीज अपने नाम करेगा। अलबत्ता बांग्लादेश की तरफ से शैंटू ने अच्छी बैटिंग की, तंजीद हसन ने अच्छी बैटिंग की, हेरिडोय ने अच्छी बैटिंग की और बांग्लादेश आसानी से इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए कि आप जो है इंस्टाग्राम को जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम। इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो मुझे ही फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।